हेलो एंड वेलकम टू टेस्टबुक.com। तो जैसा कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसके पीछे की वजह है मेन वो आपका आरओ एंड एआरओ का री एग्ज़ाम जो है उसको लेकर, उसके साथ साथ जो आपका यूपी पीएससी या यूपी पीसीएस का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसको लेकर भी यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। आपने बहुत सारी न्यूज़ देखो, कई इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो भी आपको देखने को मिल रही होंगी जहां पर स्टूडेंट जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए इस तरह की जो है तस्वीरें आपको देखने को मिल रही होंगी, स्टूडेंट जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके पीछे की क्या वजह है, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए पहले मैं आपको ये जो दो एग्ज़ाम है उनके बारे में बताता हूं। तो देखिए ये आपका पहला एग्ज़ाम कौन सा है, उत्तर प्रदेश यूपीपीसीएस, ठीक है, यूपीपीएससी या यूपीपीएस जो भी आपको बोलना है, सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज पीसीएस, ठीक है। अब इसका एग्जाम जो है वो आपका कब होना है, 7 और 8 दिसंबर 2024 को आपका, और दो शिफ्ट में, दो पाली मतलब दो शिफ्ट में। पहली शिफ्ट जो है सुबह 9:30 से सुबह 11:30 बजे तक, और दूसरी दोपहर को 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक जो है वो शिफ्ट में आपका पेपर होना है, ठीक है। ये यहां पर बात जो है कही गई है। टोटल 41 जो है डिस्ट्रिक्ट में ये परीक्षा जो है वो आयोजित की जाएगी, उसकी जानकारी यहां पर दी गई है, ठीक है। अब दूसरा आपका है आरओ एंड एआरओ। ये एग्जाम जो है पहले भी एक बार रद्द हो चुका है पेपर लीक को लेकर। अब इसमें टोटल 10,76,000 स्टूडेंट जो है वो शामिल होने की बात यहां पर कही गई है। और ये एग्जाम जो है वो आपका कब होने वाला है, ये एग्जाम आपका 22 दिसंबर और 23 दिसंबर, इन 2 तारीखों में होने वाला है। सुबह 9 से 12 पहली शिफ्ट और 2:30 से 5:30 दूसरी शिफ्ट जो है वो यहां पर रहेगी, ठीक है। ठीक है, और 23 दिसंबर को जो है वो आपकी एक शिफ्ट होगी, यानी टोटल 3 शिफ्ट जो है वो यहां पर आपकी होने वाली, ठीक है। तो 23 दिसंबर को आपका ये, और 22 और 23 को ये होना है, और 7 और 8 दिसंबर को आपका जो है वो पीसीएस का होना है। अब यहां पर बात क्या आई है स्टूडेंट की, कि पेपर को लेके जो मेन विरोध की वजह है वो आपका क्या है, वो है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। एक तो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि पेपर लीक की चीजें जो होती है उन चीजों को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, एक दिन, ठीक है, सिंगल डे में, ठीक है, सिंगल डे जो है उसमें आपका पेपर जो है कंडक्ट आ जाए, ठीक है। एक दिन में जो है वो आपका पेपर जो है वो यहां पर कंडक्ट हो, ठीक है, सिंगल डे और सिंगल शिफ्ट में जो है वो पेपर कंडक्ट कराने की स्टूडेंट जो है वो बात कह रही है। पहली बात तो ये, ठीक है, एक दिन में एक शिफ्ट में पेपर हो जाएगा, कोई जो है वो गड़बड़ की आशंका रहेगी ही नहीं, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, नॉर्मलाइजेशन जो है, नॉर्मलाइजेशन जो है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन जो है उसको लेके स्टूडेंट जो है वो सवाल कर रहे हैं कि भाई अलग अलग शिफ्ट में पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा। अब इसमें बहुत से स्टूडेंट जो है उनके स्टेटमेंट देके, यहाँ पर तो चलाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, मैं खुद न्यूज़ देख के आऊँ। तो स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि पहले उनके जो है एक्स नंबर बन रहे थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है उनके नंबर जो है कम हो गई, ठीक है। अब स्टूडेंट बोल रहे हैं कि कैसे डिसाइड आयोग जो है वो करेगा कि भाई कौन सी शिफ्ट आसान थी, कौन सी। वैसे नॉर्मलाइजेशन आप देखेंगे तो होता है, ठीक है, आप देखेंगे जो सेंटर लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें भी नॉर्मलाइजेशन होता है, क्योंकि जब मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होते हैं तो यहां पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। लेकिन यहां पर जो है मेजर स्टूडेंट जो है वो ये बात उठा रहे हैं कि भाई एक दिन में पेपर कराने में क्या दिक्कत है, कि पहले भी ऐसा हुआ है कि 6-7 लाख बच्चों का पेपर जो है वो सिंगल डे सिंगल शिफ्ट में हुआ है। इसीलिए स्टूडेंट जो है वो इस बार आयोग के खिलाफ जो है वो विरोध कर रहे हैं कि भाई एक दिन में ही पेपर कराया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट को लगता है कि जब मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता है तो पेपर लीक की आशंकाएं जो हैं वो बढ़ जाती हैं, पहली चीज। दूसरी चीज जो है, जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है उसको लेकर भी नाखुश है स्टूडेंट। पिछला इतिहास जो स्टूडेंट जो है वो भी यहां पर दोहरा रहे हैं, उस बात को दोहरा रहे हैं, पिछले इतिहास को जो है उसकी बातें कर रहे हैं। तो यहां पर ये सारी चीजें जो है वो प्रोटेस्ट का मुख्य वजह है कि भाई जो एग्जाम है वो आपका एक दिन में हो, ठीक है, पहली चीज, एक दिन में और एक शिफ्ट में ही एग्जाम, ये भी नहीं कि एक दिन, एक शिफ्ट में ही एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाए। अब यहां पर बात यह आती है, क्या आयोग जो है इन बातों को मानेगा, क्या ये मुमकिन है, कहना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अगर मान लीजिए आयोग जो है इनमें से कोई बात मानता है,
सिंगल डे की या सिंगल शिफ्ट की, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जो है वो पेपर की डेट पर पड़ सकता है। आयोग का कहना यह है कि इतनी बड़ी संख्या में जब छात्र हैं, जहां पर 10,76,000 छात्र जो हैं वो यहां पर हैं, तो एक दिन में आयोग के पास इतने परीक्षा केंद्र मौजूद नहीं है कि वो एक दिन में एक शिफ्ट में पेपर को कंडक्ट कराया जाए। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि इन बातों को पूरी तरह से, इन मांगों को पूरी तरह से स्वीकार करना मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अगर ये मुमकिन करने की कोशिश होती भी है, इनमें से कोई भी डिमांड चाहे वो सिंगल डे की क्यों ना हो मानी जाती है, तो कहीं ना कहीं परीक्षा तिथि पर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो ये यहां पर पूरी चर्चा का विषय है। इन दो एग्जामों को लेकर प्रयागराज में जो है छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आयोग की तरफ स्टूडेंट जो है जाना चाहते हैं, आयोग तक डायरेक्ट अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। तो ये सब कुछ चल रहा है। अब देखते हैं इसमें आयोग जो है वो क्या कदम उठाता है। ठीक है, और आप लोग जो है अपनी, लेकिन देखिए अपनी मांग रखना, अपनी बात रखना बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अपनी मांग रखने में, लेकिन वो शांतिपूर्ण तरीके से रखी जाए। ठीक है, दूसरी चीज, अपनी प्रिपरेशन पर इसका इफेक्ट मत आने दीजिए। एग्जाम आज नहीं तो कल होगा, एग्जाम आपकी मांग के अनुरूप हो या आयोग के अनुरूप हो, लेकिन एग्जाम होगा, आपको तैयारी करनी है। और तैयारी के लिए आप जो है मॉक भी लगाते रहिए। पास प्रो के साथ जो है वो आप अपने एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, जहां पर आपको 1000 प्लस एक्टिव टेस्ट सीरीज हैं। ठीक है, टोटल आपके जो है 85,000 सारे मॉक टेस्ट मिलते हैं, सब कुछ आपको मिलता है। तो वहां पर जो है आप मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट लगाते समय, पास प्रो में एनरोल करते समय कूपन कोड आप लगाइएगा अनुराग पास, ताकि आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल पाए। बाकी इसको लेकर कोई भी अपडेट आती है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए।